उत्तर प्रदेश में दलित नेता का नाम आते ही इस वक्त एक नाम उभर कर सामने आता है और वो है चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावण का। सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि दलित चेतना की भी आप बात करें तो इन दिनों सबसे ज्यादा सक्रिय खुद चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर रावण दिखाई देते हैं। चंद्रशेखर जी, यूपी तक में स्वागत है आपका। ये बताइए कि आप हर उस जगह पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जहां दलितों की कहीं भी कोई बात आती है, कहीं भी उनके साथ कोई भी घटना घटती है तो चंद्रशेखर वहां पर दिखाई देते हैं। देखिए, मेरी तो जिम्मेदारी ये है और मेरी पहचान ही ये है कि जब किसी दलित पे या ओप्रेस्ड कम्युनिटी के वंचित वर्ग किसी व्यक्ति पे के साथ अन्याय हो तो मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊं और उसको न्याय दिलाने में मदद करूं। तो ये मेरी जिम्मेदारी और यही मेरी राजनीति है। मैं इसको प्रॉपर रूप से कर रहा हूं और जब तक रहूंगा करता रहूंगा। चुनाव होने हैं और लगातार राजनीतिक सक्रियता बढ़ी हुई है। आप 2022 में खुद को कहाँ देखते हैं, अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? क्या अकेले जाएंगे या आप किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे? देखिए, मैं खुद को यहीं उत्तर प्रदेश में देखूंगा 2022 में भी और उसके बाद भी, क्योंकि राजनीति कोई एक दिन का खेल नहीं है और हमारी तो शुरुआत हुई है। हम तो अभी तैयार कर रहे हैं उस वंचित वर्ग को जो हाशिए पे चला गया है, जिसके अधिकारों की बात ही नहीं होती। देखिए, मैं ये भी साफ तौर पे कहूँ कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 MP अभी सदन में बैठे हुए हैं, जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन उनके होते हुए भी तमाम तरह से रिजर्वेशन और जो और अधिकार है उन पर हमले होते हैं। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पास नहीं होता, इससे स्पष्ट होता है कि वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है, हमारे समाज के प्रति समर्पित तो नहीं है। तो अपने लोगों की बात कैसे हो? उनको एजुकेशन का, जैसे बजट, कल के बजट में भी एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ है। जो हायर एजुकेशन थी, शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड के लोग, जो बच्चे पढ़ लेते थे, उनको उसमें का भी बजट कम कर दिया गया। तो जब शिक्षा का अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं 2022 चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक्चुअली मैं लड़ाने का काम करूंगा। MP MLA बनना होता तो मैं पहले ही बन जाता। अभी तो मेरा प्रयास है कि कुछ अच्छे नेता तैयार किए जाएं वंचित वर्ग के सभी समुदाय में, सभी जातियों में, जो वो अपने अपने, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर समस्या देखें, उन समस्याओं का समाधान हम लोग, जब लोग हमारे हाथ में सत्ता है तो हम उसको कर सकें। आप दलों के गठबंधन को बताइए कि आप किस दल के साथ किस गठबंधन में जाएंगे? देखिए, जो हमसे जुड़े हुए विचारधारा के जो दल होंगे, हम उनका सहयोग भी लेंगे और उनका साथ भी देंगे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए। तो बीजेपी के खिलाफ जितने दल हैं वो तो लगभग सब आपसे मिलते जुलते विचारधारा, या कोई ऐसी है दल जो कि उसमें भी आपसे नहीं मिलते? देखिए, ये समय बताएगा, क्योंकि हमारे कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हैं, हम उन पर बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे अपनी हिस्सेदारी को लेके, हम लोग बात करेंगे अपने अधिकारों को लेके, हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के मुद्दों को लेके, उनके एजुकेशन को लेके, उनके आरक्षण को लेके, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था को लेके, नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था को लेके। वो जो तमाम तरह से क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, आप देखिए कि पिछले 4 दिन में उन्नाव एक बड़ी घटना थी। इस सरकार ने हाथरस से सबक नहीं लिया, लेकिन उन्नाव के बाद आप देखिए गाजीपुर में हुआ, गोरखपुर में हुआ और मुजफ्फरनगर में हुआ, मेरठ में हुआ, संभल में हुआ, हापुड़ में हुआ। तो आप समझिए, और फिर कल रात में आते हुए कानपुर से लखनऊ के सफ़र में प्रतापगढ़ और कन्नौज, मैंने मीडिया के माध्यम से जाना। तो समझिए, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। हम लोग बात करेंगे इन सब मुद्दों पे और हम सबसे पहले बात करेंगे जनता से, उत्तर प्रदेश की, कि वो क्या चाहती है। ये बताइए कि आपने भी हाल के दिनों में आपकी मुलाकात शिवपाल यादव से भी हुई, आपकी मुलाकात ओम प्रकाश राजभर से भी हुई, आपकी मुलाकात ओवैसी से भी हुई, आपके पहले मुलाकात प्रियंका गांधी से भी हो चुकी है, आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है? देखिए, इनमें से जो कुछ नाम लिए हैं आपने, उनमें से उन सभी लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन ये एक अजीब बात यह है कि क्या राजनीति में किससे मिलना कोई गलत कार्य है? समय आने पे मैं अखिलेश जी से मुलाकात करूंगा और जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनसे मुलाकात करूंगा। मुलाकात करना कोई बड़ा ऐसा प्रदर्शन नहीं जिस पे लगे कि कुछ मुलाकात से ही तो बात बनती है ना। जब राजनीति में हैं और मुलाकातें होंगी तो आने वाले वक्त में आप अखिलेश यादव से अगर आपकी मुलाकात होती है तो क्या क्योंकि कई तरह के गठबंधन हैं, एक अखिलेश यादव एक गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं वही करूँगा, दूसरे अन्य दलों को अपने तरफ लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ शिवपाल यादव हैं, ओवैसी हैं और राजभर हैं, वो भी एक तरीके से गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर भीम आर्मी किस तरफ जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है या फिर वो उन दलों की तरफ जा रही है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी जा रही है जनता के बीच में
और जनता से आज़ाद समाज पार्टी जनता के बीच में अपनी नीतियों को और अपनी विचारधारा को लेकर जा रही है और उससे जन समर्थन तैयार हो रहा है। मैं ये भी आपकी जानकारी में बता, दलित यहाँ बहुत मजबूत जिम्मेदारी है। दलितों ने यहाँ अपने दम पे सरकार बनाई है सहयोग ले लेके। ऐसा नहीं है कि दलित सरकार नहीं बना सकते हैं। एक और दूसरी बात जो है, आप कह रहे हैं कि शिवपाल जी बना रहे हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गरीब के बच्चे को भी अधिकार है कि वो चुनाव राजनीति में जाए और वो अपने तमाम तरह के सोर्सेज इकट्ठा करे, सब लोगों को जोड़े, तो कोई दिक्कत नहीं। जो भी कर रहा है सबको अधिकार है और मुझे भी अधिकार है, मैं भी करूंगा और जो कुछ करूंगा अभिषेक जी सबसे पहले आपको बताऊंगा। एंटी बीजेपी का जो एक बड़ा वर्ग है उसे साधा जाए। आपको लगता है कि सारे विपक्ष को, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में है, या सारे दल, इनको एक होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होंगे तो दोबारा से बिहार जो है दोहराया जाएगा, जो भी बिहार के इलेक्शन में हुआ। सबसे ज़रूरी बात है, अगर लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी का शासन गलत शासन है और उसमें लोगों का नुकसान हो रहा है आम आदमी का, तो लोगों को इस नीति से बाहर निकलना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री वही बने। लोगों को ये हट छोड़नी पड़ेगी कि सरकार में सीएम जो है वो उनका बने। फिर लोग तैयार करें कि अपनी अपनी हिस्सेदारी के साथ वो लोग सरकार को हटाने के लिए सब लोग काम करें। लेकिन मुझे ऐसी जिम्मेदारियां विपक्ष में नहीं नज़र आ रही हैं। वो सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनका बने, तो यानी कि वो सत्ता चाहते हैं, वो इस सत्ता से परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ये बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका प्रभाव ज़्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के साथ आप जा सकते हैं, या फिर कांग्रेस जो इस वक्त प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, जिनसे आपकी मुलाकात भी हुई, आपके दुख में वो पहुंची भी, आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे? देखिए, दो चीज़ें बहुत साफ हैं। हम लोग राजनीति करने आए हैं, रिश्तेदारी करने नहीं आए हैं। तो आपने अखिलेश जी की बात की पश्चिम में, मैंने आपको कहा कि जनता तय करती है कि नेता कौन होगा। आप पिछले चुनाव के रिजल्ट से देख लीजिए कौन कौन कहाँ ताकतवर है। मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रही दूसरी बात, हम लोगों का प्रयास, साझा प्रयास ये रहेगा कि एक साझी सरकार बने जो मजबूर सरकार हो, जिसमें सरकार इस सरकार की तानाशाह ना हो। मजबूत सरकार हो, मजबूर सरकार? मजबूर सरकार हो। मजबूर होगी तो कम से कम तानाशाही नहीं होगी जैसे ये सरकार कर रही है। अगर मजबूत होगी तो फिर वो तानाशाही करेंगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। अब कि उन्होंने अभी वो 3 कानून जो है पारित कर दिए गए और विपक्ष की नहीं सुनवाई हुई। और मजबूर सरकार क्यों चाहते हैं? मजबूर सरकार इसलिए चाहता हूं कि सरकार तानाशाह ना हो और आम जनता के हितों पे, मतलब किसी एक वर्ग पे को उनके अधिकारों से वंचित ना रखा जाए और उनके ऊपर उनका शोषण ना हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण। साफ तौर पर फिलहाल अपने राजनीतिक पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने साफ कर दी है कि 2022 का जो चुनाव है वो ये अपनी पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक विपक्ष का जो बड़ा विकल्प है उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, यूपी तक।